जंगल राज से राम राज, क्या सच में बदल गया है बिहार? नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस बिहार के राजनीति और उस बड़े बदलाव की जिसमें कुछ लोग जो है जंगल राज से राम राज्य की यात्रा कहते हैं। तो 1990 के दशक में बिहार के बात की जाए तो 1990 के दशक में बिहार को जंगल राज की तरह देखा जाता था। उस समय क्योंकि कानून व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब थी एंड अपराध बहुत ज़्यादा थे, एजुकेशन में उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। लोग जो है उस समय बहुत असहज और असुरक्षित महसूस करते थे। मैंने भी बहुत ट्रैवल किया हुआ, तो मुझे पता है कि हम जब स्टेशन जाते थे तो हमारी जो ट्रेन जो थी 8 बजे रात को या 9 बजे रात को पहुंच जाएगी। तो अगर हमें 15 किलोमीटर दूर है, जैसे हमारा घर या गांव 15 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ आप जा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रैवल करना है आपको तो उस बीच में 15 किलोमीटर का जो एरिया था वो बहुत खतरनाक था, कुछ भी हो सकता था। तो होता यह था कि अगर हम 8 बजे रात को पहुंच गए तो हम वहीं पे रुकेंगे रात भर, सुबह होने का वेट करेंगे, देन हम जा पाएंगे। सुबह सुबह जब होता तब हम जाते थे। तो ये कंडीशन एक्चुअल में थी। आज की स्थिति इसके उलट है, कभी भी आ जा सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं चेंजेस हुई हैं बिल्कुल। तो 1990s के दौर में ऐसा था, ये कंडीशन थी। लेकिन 2005 के बाद बिहार के राजनीति में कुछ नया हुआ, जब नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री की पद संभालते हैं। तो पद संभालते हैं, उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ थे, जैसे कि पहला प्रायोरिटी था उनका जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था में जो लचर है और जो अपराध बढ़े हुए थे उसको कम करना उनका एक बड़ा लक्ष्य था। कानून व्यवस्था की ऐसी लचर व्यवस्था थी कि मुझे उसे एग्जाम्पल से एक समझाना चाहूँगा आप लोगों को। छपरा का जो जेल है, छपरा जो है बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। एक समय ऐसा था कि वहाँ के अपराधी ही छपरा जेल को हाईजैक कर लिए थे। ये ट्रुथ है। उस छपरा जेल को ही हाईजैक कर लिया गया था। तो आप सोचिए किस लेवल की दहशत रहा होगा उस समय। वो बात अलग है कि उसमें कुछ हमारे जो जाबाज जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसको कंट्रोल किया, बट दैट इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि भाई क्या कंडीशन थी। और नॉर्मल आप कहीं जा नहीं सकते। आप अगर साइकिल है, बाइक से जा रहे हैं तो आपको गन दिखा के छीन लेते थे। ये बात सच है। बट आज की कंडीशन जो है काफ़ी अच्छी है और लोग ट्रेवल कर सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। देन कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हैं इजीली। तो पहला तो इनका प्रायोरिटी ये था। दूसरा था बिजली, सड़क एंड शिक्षा। उसमें इन्होंने भी बहुत हद तक अच्छा काम किया है। लाइक सड़क जो थी गांव में अवेलेबल ही नहीं रहती थी, होती ही नहीं थी, कच्ची सड़कें थी, जो कि आज की डेट में बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया है इस मामले में, और अभी करने की ज़रूरत भी है मुझे लगता है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे उनको स्कूल जाने के लिए अगर मोटिवेट करना है तो उनको साइकिल योजना के तहत जो है बहुत सारे बच्चे जाने लगे स्कूल और पढ़ें। महिलाओं को 50% आरक्षण सभी क्षेत्र में दिया उन्होंने, इससे कि उनकी भागीदारी जो है बहुत बड़े लेवल पे बढ़ी।
और ये चीज़ें रिफ्लेक्ट भी होती है आज की डेट में। आप देखेंगे तो बच्चियाँ साइकिल से, मोटरसाइकिल से स्कूल, कॉलेजेस वगैरह जा रही हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो हालाँकि राजनीति में हर नेता का आलोचना होता ही है, होना भी चाहिए। वैसे ही नीतीश कुमार को के साथ भी हुआ है। बट बिगेस्ट थिंग इज़ कि आज तक उनके ऊपर एक भी करप्शन के चार्जेस नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप एज़ कंपेयर करेंगे प्रीवियस गवर्नमेंट की या लालू यादव जी के टेन्योर की, तो ही इज़ हैविंग मेनी करप्शन चार्जेस। वो जिसमें आप लोगों को पता होगा कि 4 घोटालों में वो कन्विक्टेड भी हैं। और उनकी प्रॉपर्टी जब आप लोग देखेंगे लालू यादव की, तो यू जस्ट सी मल्टीप्लाई कितने बड़े लेवल पे हुई है। उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत खतरनाक लेवल पे हुई है। तो सवाल ये है कि क्या सच में जंगल राज से राम राज्य की तरफ बढ़ गया है बिहार, या अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है? मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है? आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें एंड मैं कोशिश करूँगा उसको पढ़ने की। एंड यस, आपको अगर वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दैट so that I can motivate, and yes, I will try to make a new informative video for you. Thank you for listening.